अब नजर डालते हैं सुपरफास्ट सेंचुरी पर। मुसलमानों और पीओके पर आधिपत्य लेने पर शंकराचार्य बोले, अविमुक्तेश्वरानंद बोले भारत का विभाजन निरस्त होना चाहिए, जल्द हम पीओके का करेंगे दौरा, धार्मिक संस्थानों का लेंगे जायजा। बॉलीवुड इंडस्ट्री को शंकराचार्य की दो टूक, हिंदू और हिंदुत्व पर निशाना साधकर फिल्में बनाने का काम लंबे समय से हो रहा है। तो सेंसर बोर्ड की तर्ज पर धार्मिक समिति भी फिल्मों का करेगी अध्ययन। प्रदेश के मंत्री विश्वास सारंग ने शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के बयान का कर दिया समर्थन। पिछले कुछ समय से जानबूझकर हिंदू देवी देवताओं को किया जा रहा है अपमानित। पुलिस सरकार लगातार इस मामले में कार्रवाई करती रहती है। ईडब्ल्यूएस आरक्षण पर आए फैसले का होगा अध्ययन। एससी, ओबीसी और एकता मंच की ओर से मामले में दायर की गई थी हस्तक्षेप याचिका। ईडब्ल्यूएस आरक्षण गलत ढंग से लागू करने की दी गई थी। दिग्विजय सिंह के भैंसे के साथ डांस करने पर होम मिनिस्टर नरोत्तम मिश्रा ने कसा तंज। दिग्विजय सिंह बुजुर्गवार नेता, वो किसी के साथ भी डांस कर सकते हैं, फिर भैंसा क्या चीज। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पहुंचे शहडोल। नगर पालिका के शपथ समारोह में शिरकत करने पहुंचे हैं कमलनाथ। कांग्रेस विधायक ने बीजेपी पर लगाए गंभीर आरोप, कहा मेरी लोकप्रियता से जल रही सरकार, अगर मेरी हत्या हुई तो बीजेपी के नेता होंगे दोषी। भोपाल में पति ने पत्नी को बेरहमी से पीटा, पोर्न एक्ट्रेस से शादी करने का भी लगा आरोप। महिला ने पुलिस से लगाई मदद की गुहार। इंदौर के एमआईजी थाना इलाके में बीच सड़क युवतियों के बीच ठिशुम ठिशुम नशे में धुत लड़कियों ने एक दूसरे के साथ की पिटाई, घटना का वीडियो वायरल। भोपाल में शिक्षक पात्रता भर्ती के चयनित अभ्यर्थियों ने किया प्रदर्शन। चयन सूची में पहले से चयनित अभ्यर्थियों के नाम बार बार आने पर रोक लगाने को लेकर प्रदर्शन। डीपीआई दफ्तर के बाहर प्रदर्शन। इंदौर नगर निगम कर्मचारियों की दबंगई आई सामने, बिना पैसे दिए सब्जी मार्केट से इकट्ठा की क्विंटल से ज्यादा सब्जी। अब नगर निगम कर्मचारियों की करतूत का वीडियो वायरल। रतलाम में जांच एजेंसियों की छापेमारी, होटल से 2 संदिग्ध लोगों को हिरासत में लिया गया। आतंकी संगठनों से जुड़े होने का मिला था इनको। एमपी में बिना हेलमेट वाहन चलाने पर लगेगा 500 रुपए का जुर्माना। नवंबर में कैबिनेट की मंजूरी के लिए पेश होगा प्रस्ताव। पहले बिना हेलमेट के वाहन चलाने पर लगता था 250 रुपए का जुर्माना। सतना के नागौद थाना इलाके के त्रिमूर्ति कॉलेज नागौद में छात्रों का प्रदर्शन। जर्जर भवन को लेकर किया प्रदर्शन, गेट पर ताला जोड़कर हुई नारेबाजी। सतना के सिविल लाइन इलाके में 2 किसानों पर हमला, ट्रैक्टर हटाने के विवाद को लेकर हमला, 6 लोगों पर मारपीट का आरोप। सीधी में सीमेंट प्लांट में मजदूर की मौत, फैक्ट्री से निकलते समय ट्रक ने युवक को कुचला, युवक की मौत के बाद परिजनों ने किया हंगामा। भोपाल में सोशल मीडिया पर पिटाई का वीडियो वायरल, दूसरे गैंग के लोगों की पिटाई कर वीडियो वायरल कर रहे गुंडे। शिकायत के बाद पुलिस ने दर्ज किया मामला, 6 आरोपी गिरफ्तार। भोपाल में निर्माणाधीन बिल्डिंग में मिली युवक की लाश, मजदूरों ने दिया वारदात को अंजाम। मामले की जांच में जुटी हबीबगंज थाना पुलिस। और छत्तीसगढ़ के सुकमा से इस वक्त बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। नक्सलियों की एक बड़ी साजिश जो है वो नाकाम हुई है। इल्मा गुंडा और मिनपा के बीच आईईडी लगा के रखा था और ये बड़ी साजिश नाकाम हुई है। कोबरा 206 बटालियन के जवानों को यह आईईडी मिला है। आईईडी को मौके पर ही डिस्पोज कर दिया गया। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। सुकमा से बड़ी खबर, नष्ट कर दिया गया आईईडी को। और कितना शक्तिशाली था, इस तस्वीर को देखकर ही आप अंदाजा लगा पाएंगे। बेहद शक्तिशाली आईईडी लगाया गया था। जवानों को नुकसान पहुंचाने के नजरिए से यह आईईडी यहां पर प्लांट किया गया था, लेकिन जवानों की सक्रियता से इस आईईडी को बरामद किया गया और उसके बाद वहीं पर मौके पर ही इसे डिस्पोज यानी कि नष्ट कर दिया गया। ये तस्वीरें देख सकते हैं और कितना शक्तिशाली आईईडी था। अगर ये जवान जो हैं ये इसकी अगर जद में आ जाते या इसकी चपेट में आ जाते तो एक बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ता। सतीश हमारे सहयोगी हमारे साथ सुकमा से जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। सतीश, हमारे जवान सजग रहते हैं, उसी का नतीजा है कि इससे पहले इस आईईडी को पहले बरामद किया गया, उसके बाद इसे नष्ट डिस्पोज कर दिया गया, वरना एक बड़ी दुर्घटना को अंजाम देने की फिराक में नक्सली या आईईडी लगाकर रखते हैं।
जी आपको बता दूं कि वो इलाका काफी माओवादी प्रभावित इलाका है। उस इलाके में जो जवान जब भी कैंप से बाहर निकलते हैं तो अक्सर जो है चौकन्ने रहते हैं और सजग रहता है, क्योंकि इस इलाके में माओवादी जो है सीधी लड़ाई न लड़कर वो इस इलाकों में भारी मात्रा में माइंस और आईईडी बिछा रखे हैं, जिसके चलते जो है जवानों को नुकसान पहुंचता है। लेकिन आज सुबह जब कोबरा 206 की टीम सर्चिंग अभियान पर निकली तो ऐसे ही निकलते हुए जिन्होंने दूर से कुछ संदिग्ध वस्तु जो है जंगल में दिखाई दिया। जब पास में जाकर देखे तो वहां पर जो है आईडी मिला। आईडी के मिलने के बाद जो है तत्काल जो है बीटीएस टीम को बुलाया गया और करीब जो है 60 किलो की आईडी बताई जाती है। और मौके पर इसको डिस्पोज किया और एक बार फिर जो है माओवादियों की जो मासूम है उनको जो है पानी करते हुए सूचना बल के जवानों ने सजगता का परिचय देते हुए एक बड़े हादसे जो है इस आईडी के चलते जो होने पर चपेट में बच गया थी। अमूमन ये देखने में आता है सतीश के ऐसी जब घटनाएं होती हैं तो नक्सली छिपकर इंतजार करते रहते हैं, अगर नुकसान हो तो फिर वो हमला भी कर देते हैं। क्या यहाँ पर भी मौजूद थे क्या? उस इलाके में लगातार कई घटना इससे पहले भी घटनाएं घटी है, जिससे पहले आईडी ब्लास्ट करते हैं, इसके बाद जब जवान जैसे ही हताहत होते हैं या जवान जैसे ही जो है जवानों की जो है नजरें हटती है उसके बाद जो है माओवादी घात ला के बैठे रहते हैं और उन पर हमला कर लेते हैं। इस इलाके में जो है माओवादियों की रणनीति रही है, लेकिन लगातार जो है उस इलाके में सर्चिंग अभियान करने के कारण जो है जवान भी सजग रहते हैं और ऐसे घटनाओं से जो है बचने का प्रयास करते हैं। और ये भी अंदाजा लगाया जा रहा है कि आसपास नक्सली काफी संख्या में रहे होंगे, लेकिन जैसे ही जवानों ने जो है आईडी को बरामद कर दिया और ब्लास्ट कर दिया, इसके बाद जो है माओवादी इस इलाके से भाग गए, क्योंकि वो इलाका काफी माओवादी प्रभावित इलाका है। उस इलाके में अक्सर जो है माओवादियों की मौजूदगी रहती है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। तो माओवादियों का प्रभावित इलाका ये माना जाता है, लेकिन इसके बावजूद हमारे जवान न केवल लगातार सर्चिंग यहाँ पर कर रहे हैं बल्कि जो नक्सली साजिश है उसको नाकाम भी कर रहे हैं। यहाँ पर भी यही कुछ नज़र आया। नक्सलियों ने आईईडी लगा रखी थी और ये 5 किलो की आईईडी थी, जिसके धमाके की ज़ोरदार आवाज़ भी आप सुन रहे होंगे। और ये अगर फटती और इसके जवान इसकी जद में आते तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था, लेकिन बीडीएस की टीम को बुलाकर इसे डिस्पोज यानी नष्ट करा दिया गया। भोपाल सेंट्रल जेल में कैदी का वीडियो वायरल। मुलाकात के दौरान वीडियो कॉल करने का वीडियो वायरल। जेल प्रहरी संदीप भदौरिया को किया गया सस्पेंड। शिवपुरी के करारा थाना इलाके के मछावली से सनसनीखेज वारदात आई सामने। पत्नी के घर वालों पर पति की पीट कर हत्या करने का आरोप। मामले की जांच में जुटी पुलिस। भोपाल में पति ने पत्नी को बेरहमी से पीटा। पति पर लगाए मारपीट के आरोप। पत्नी ने टीटी नगर थाना इलाके का मामला। जबलपुर पुलिस ने नशे और अवैध हथियारों के गिरोह का किया पर्दाफाश। गिरोह के 2 सदस्य गिरफ्तार। 230 नशीले इंजेक्शन, देसी कट्टा, 4 कारतूस, 2 चाकू जब्त। सिखों के पहले गुरु नानक देव जी के 553वें प्रकाश पर्व को मनाया गया। इसी मौके पर खंडवा में पंजाब के गतका दल ने हैरत अंगेज प्रदर्शन किया। हजारों की संख्या में इसे देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ी। खरगोन के मंडलेश्वर में नर्मदा तट हुए रोशन। रामघाट और काशी विश्वनाथ घाट हुए रोशन। 21,000 दियों की रोशनी में नहाए घाट। उज्जैन में हरिहर मिलन के दौरान भगवान शिव ने भगवान विष्णु को बेलपत्र की माला पहनाई। करीब 2 घंटे तक पुजारियों के मंत्रोच्चार के बीच भगवान का पूजन किया गया। बड़ी संख्या में भक्तों की भीड़। ग्वालियर कार्तिक पूर्णिमा के दिन कार्तिकेय मंदिर के खुले कपाट। साल में केवल एक दिन खुलता है कपाट। 450 साल पुराने मंदिर में भक्तों का लगा तांता। बीजेपी नेता पुत्र के वायरल वीडियो पर मंत्री कवासी लखमा का तंज। कहा, दिन में बोलते जय श्री राम, रात में इनके नेता लगाते पैक। बीजेपी नेता के बेटे के वायरल वीडियो का मामला। वीडियो पर लखमा के तंज पर बीजेपी की प्रतिक्रिया। कहा, कांग्रेस ने 4 साल में शराबबंदी पर क्यों नहीं की लागू। अंबिकापुर में लखमा के राम और पैग वाले बयान पर बोले अरुण साव, कांग्रेस सरकार से हर वर्ग आक्रोशित, इसलिए कांग्रेस ऊल जलूल बयान दे रही है। आरक्षण पर लखमा के बयान पर बोले अरुण साव, मंत्री लखमा ने एससी आरक्षण पर बीजेपी को घेरा था, मामले को सरकार ने गंभीरता से नहीं लिया। भानु प्रतापपुर उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने तेज की तैयारी। कल चुनाव समिति की बैठक में कैंडिडेट पर मंथन। कांकेर दौरे पर मोहन मरकाम ने कार्यकर्ताओं से लिया फीडबैक। जगदलपुर के चिंगपाल में 2 युवकों ने पेट्रोल डालकर युवक को किया आग के हवाले। आपसी विवाद को लेकर वारदात को दिया अंजाम। आरोपी को किया गया गिरफ्तार। बालावद में भारी बारिश के बाद बड़ी किसानों की मुसीबत। धान की फसल खलिहानों तक लाने में जुटे किसान। नाव के सहारे फसलों को पहुंचा रहे खलिहान। दुर्ग में संचालित अवैध आहतों पर पुलिस का एक्शन। 13 अवैध रूप से संचालित आहतों पर कार्रवाई। 105 के खिलाफ मामला दर्ज। राजधानी में नेशनल हाईवे 53 पर भीषण हादसा। अनियंत्रित होकर पलटा पिकअप गाड़ी में 2 यात्री थे सवार। मामूली आई चोटें।
राजधानी रायपुर में एक ही दिन में 2 बड़े हादसे। कालीबाड़ी के पास डिवाइडर से टकराई कार, 3 कार सवार घायल। धमतरी में बाजार के 32 चबूतरों को तोड़ने के विरोध में बीजेपी का क्रूद बंद। नगर पंचायत की ओर से चबूतरों को तोड़ने का विरोध कर रही बीजेपी, व्यापारियों को मिल रहा समर्थन। दंतेवाड़ा में एनएमडीसी के बाहर ग्रामीणों का हंगामा। माइनिंग विस्तार के खिलाफ प्रदर्शन, कर्मचारियों को दाखिल होने की इजाजत नहीं। दुर्ग में चकना सेंटर पर पुलिस की कार्रवाई। चकना सेंटर पर अवैध रूप से शराब पिलाने का आरोप। 2 दिन के अंदर 13 ठिकानों पर छापा। 105 के खिलाफ मामला दर्ज। बिलासपुर में बेकाबू कार नाले में गिरी। कार में फंसे 4 सवार लोगों को स्थानीय लोगों ने बचाया। हिंडा डीह के पास घटना। कशपुर में तेज रफ्तार का कहर। 2 बाइक में हुई टक्कर। बाइक सवार 2 लोगों की मौके पर मौत। जामझोर बांध की घटना। बलरामपुर में अज्ञात वाहन ने स्कूटी को मारी टक्कर। स्कूटी सवार की मौके पर मौत। अज्ञात वाहन की तलाश में पुलिस। भिलाई का मैत्री बाग जू नन्हे मेहमानों की आमद से गुलजार। शावक का नाम रखा गया सिंघम। डॉक्टर की निगरानी में सफेद शावक। बिलासपुर में ऑनलाइन क्रिकेट सट्टा कारोबार का खुलासा। दुकान में बना था ऑनलाइन सट्टा खिलाने का अड्डा। 25 लाख की सट्टा पट्टी। कुंडरदेही विधायक कुंवर सिंह निषाद अनूठे अंदाज आया सामने। खिलाड़ियों के लिए बनाया पोहा और चाय। पोहा बनाने पर उसने का वीडियो वायरल। सूरजपुर में 2 दलों में 23 हाथियों की मौजूदगी से ग्रामीण परेशान। दर्जन भर गांवों में फसलों को पहुंचा रहे नुकसान। वन विभाग ने सतर्क रहने की दी चेतावनी। रायगढ़ में एससीसीएल की खदान के अंदर से लोहा चोरी करने वाला आरोपी गिरफ्तार। बेचने के लिए कर रहा था ग्राहक की तलाश। लोहे की पाइप, मोटर समेत 2 क्विंटल लोहा जब्त। रायगढ़ के सीतापुर थाना इलाके के दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार। अपराध दर्ज होने के बाद से आरोपी था फरार। लैलूंगा थाना इलाके का मामला। रायगढ़ जिला प्रशासन ने शुरू कराया सड़क निर्माण। रायगढ़ से घरघोड़ा और खरसिया से धर्मजयगढ़ के बीच शुरू हुआ काम। सीएम ने जन चौपाल में किया था ऐलान। अंबिकापुर कोतवाली थाने में पदस्थ आरक्षक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। अचानक तबीयत बिगड़ने पर निजी अस्पताल में कराया गया था भर्ती। गांधीनगर थाना इलाके का मामला। ईडब्ल्यूएस आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच का फैसला। ईडब्ल्यूएस आरक्षण रहेगा बरकरार। 5 जजों की बेंच ने पढ़ा फैसला। सामान्य वर्ग के गरीबों के लिए जारी रहेगा 10% आरक्षण। ईडब्ल्यूएस के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट के 5 में से 3 जज। कहा यह संविधान के खिलाफ नहीं। गुजरात के दहेगांव में एक बड़ा ट्रेन हादसा चला। उदयपुर अहमदाबाद ट्रेन के कोच इंजन से हुए अलग। ट्रेन को छोड़ आगे निकला इंजन। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में देव दीपावली समारोह से पहले घाटों पर लाइटों और फूलों से की गई सजावट। देव दीपावली से एक दिन पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी के नमो घाट का नाव से किया निरीक्षण। उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर में हरिहर जुलूस के दौरान भगवान शिव को समर्पित किया गया अनूठा अनुष्ठान। हजारों भक्त हुए शामिल। राजस्थान के अजमेर में पुष्कर मेले का आयोजन। देखने के लिए देश ही नहीं विदेशों से पर्यटक पहुंचे। तिरुपति मंदिर की संपत्ति हुई 2.26 लाख करोड़ रुपए। 10.3 टन सोना और 16,000 करोड़ बैंक में है जमा। मेकर्स ने आदिपुरुष के नई रिलीज डेट की घोषणा। सिनेमाघरों में 16 जून 2023 को धूम मचाएगी प्रभास की फिल्म। विश्व प्रसिद्ध हरिहर क्षेत्र के सोनपुर मेले का उद्घाटन। सांस्कृतिक कार्यक्रम में कलाकारों ने बांधा समा। टाटानगर रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ जवानों ने विदेशी नस्ल के 29 सांपों को किया जब्त। नीलांचल एक्सप्रेस की जनरल बोगी से सांपों के साथ पुणे की एक महिला गिरफ्तार। समस्तीपुर के विभूतिपुर में 3 दुकानों में लगी भीषण आग। दुकानों का सारा सामान जलकर खाक। 7 करोड़ से अधिक की संपत्ति के नुकसान। रांची की कबाड़ी दुकान में लगी भीषण आग। ज्वलनशील सामान की वजह से फैली आग। आग की चपेट में आई कई गाड़ी। छपरा स्थित बाजार समिति के एसएफसी गोदाम में लगी भीषण आग। दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद पाया काबू। कटिहार मंडल कारा में तैनात महिला कक्षपाल के साथ जेल में तैनात हवलदार करते हैं डटी हरकत। हवलदार विकास कुमार का वीडियो आया सामने। मुंगेर गंगा पुल बनाने के बाद उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार के लोगों को मिला रोजगार का अवसर। सहरसा से किसान मुंगेर पहुंचकर बेच रहे मखाना। औरंगाबाद के निजी नर्सिंग होम में इलाज के दौरान युवक की मौत। परिजनों ने जमकर काटा बवाल। डॉक्टर्स और कर्मचारी हुए फरार। मुंगेर के हमजापुर ओपी में दबंगों का कैर। छेड़खानी का विरोध करने पर लड़की के घर हमला। लड़की और उसके परिजनों को पीट कर किया जख्मी। दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण के कारण इलाकों में छाई रही धुंध। दिल्ली नोएडा सीमा के पास की तस्वीर आई सामने। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति के बाड़ी घाट में ताजा बर्फबारी। इसकी वजह से सड़क यातायात प्रभावित। अगले 3 घंटों के दौरान चेन्नई और चेंगलपट्टू जिलों में बादल गरजने के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना। कपूर खानदान में गूंजी किलकारी। आलिया ने नन्ही परी को दिया जन्म। मुंबई के एचएन रिलायंस अस्पताल में दिया बेटी को जन्म।